और ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो तेहरान में बीती रात प्रदर्शनकारियों ने करीब 25 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, तेहरान के मेयर के हवाले से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने 26 बैंकों, 3 अस्पतालों, 10 सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा हिंसक भीड़ ने 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 42 बसें, एम्बुलेंस के अलावा 24 अपार्टमेंट्स पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदर्शन के दौरान अब तक 217 लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान में खामनेई मुर्दाबाद के नारों के बीच ईरानी महिलाओं ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरों में आग लगाकर उनसे सिगरेट जलाकर विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन सरकारी कार्रवाई के बावजूद लगातार तेज होते जा रहे हैं। देश में महंगाई, आर्थिक बदहाली, बढ़ती कीमतों के खिलाफ शुरू हुए ये प्रदर्शन जल्द ही खामनेई शासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में बदल गए हैं। पहले की तरह इस बार प्रदर्शनकारी सिर्फ सुधारों की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक को पूरी तरह से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान में करीब 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं। तेहरान से लेकर कारज तक आगजनी हो रही है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि सरकारी इमारतों में आगजनी हो रही है, मस्जिदों में आग लगा दी जा रही है, पुलिस से हाथापाई हो रही है और तेहरान के सादत आबाद इलाके की मस्जिद के पास आगजनी और नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारी खामनेई सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईरान में और भड़की विरोध किया, सरकारी इमारतों और गाड़ियों में आगजनी, कई शहरों में प्रदर्शन हुआ भयंकर। मस्जिद खुदा रो सुजूंदन। ईरान की सड़कों पर गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। तेहरान समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने खामनेई शासन के खिलाफ जोरदार विरोध किया। तेहरान से आई इन तस्वीरों को देखिए, लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के पुराने शाही प्रतीक शेर और सूरज वाले झंडे को लहराया और जगह जगह आगजनी की। इंटरनेट और इंटरनेशनल कॉल पूरी तरह बंद होने के बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे। तेहरान के सादत आबाद इलाके में अल रसूल मस्जिद के पास आग की लपटें उठती दिखी। प्रदर्शनकारियों की इस आगजनी में धुएं के गुबार उठते दिखे। पूरे ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस कदर हो गया है कि अब तेहरान में सुप्रीम लीडर को मौत देने की नारेबाजी हो रही है। उधर तेहरान के अलावा अमोल शहर में भी प्रदर्शन के दौरान आगजनी हुई। जानकारी के मुताबिक अमोल शहर में कुछ इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, मशहद में प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक सुरक्षा बलों को ले जाने वाली बसों को आग के हवाले कर दिया। ईरान के कराच शहर में नगर निगम की इमारत को भी नहीं बख्शा गया। प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में इस इमारत को भी आग के हवाले कर दिया। ईरान में महंगाई को लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। खामनेई सरकार को हटाने के लिए जनता सड़कों पर उतरी है। इसीलिए प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां हैं। ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन की आग में वहां की निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने घी डालने का काम किया है। उन्होंने ईरान में संगठित विरोध तेज करने और कारोबार को ठप्प करने की अपील की है।
इसके साथ ही रजा पहलवी ने अहम सेक्टरों में राष्ट्रीय हड़ताल शुरू करने को कहा है। इस अपील के बाद प्रदर्शनकारियों ने तेहरान को मलबे में तब्दील कर दिया। सामने आए वीडियो में वहां जली हुई बसें दिखाई दे रही। कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। कई जगह आगजनी की गई तो वहीं तेहरान की सड़कों पर मलबा फैला दिखाई दिया। हालात ऐसे हैं कि सुरक्षा बलों के कड़े एक्शन और इंटरनेट बंद करने के बावजूद लोग सड़कों पर डटे दिखाई दिए। ईरान में जो बवाल मचा हुआ है उसमें प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी में शाह पहलवी नाम बहुत सुना जा रहा है। ईरान के प्रदर्शनकारी शाह वापस आओ के नारे लगा रहे हैं। ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई के शासन से पहले शाह राज परिवार का राज था। उन्हीं के वंशज हैं रेजा पहलवी। 1979 में सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान के अंतिम शासक के वंशज रेजा पहलवी को निर्वासित होना पड़ा। इस वक्त रेजा पहलवी अमेरिका में है, इसीलिए खामनेई कह रहे हैं कि इन सब के पीछे अमेरिका कहां थे। दरअसल शाह परिवार के शासन में ईरान एशिया का सबसे मॉडर्न देश था। वहां की महिलाओं को आज़ादी थी। 1925 से 1979 तक ईरान में शाह परिवार का राज था। ईरान तरक्की पर था, जीडीपी भी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन खामनेई के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के साथ साथ चीज़ों पर भी पाबंदियां बढ़ी। ईरान के लोग लंबी तानाशाही और महंगी के साथ पाबंदियों से ऊब गए हैं और शाह की वापसी चाहते हैं। इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने ईरान के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने ईरानियों से और हिंसक प्रदर्शन करने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने बयान में रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने खामनेई शासन की धमकियों के बावजूद सड़कों पर उतरकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रेजा पहलवी ने विरोध की रफ्तार बढ़ाने की अपील की है। अमेरिका में रह रहे रेजा पहलवी ने ईरानियों से सड़कों पर उतरने, देशव्यापी हड़ताल करने और सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की अपील भी की है। रेजा ने यह भी संकेत दिया है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल हुई तो वो ईरान लौटेंगे और इसकी योजना बना रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि मैं भी देश लौटने की तैयारी कर रहा हूं ताकि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की सफलता में समय में आपके साथ खड़ा रहूं। मुझे विश्वास है कि वो दिन अब बहुत करीब है। اکنون با پاسخ قاطع شما به نخستین فراخوان یقین دارم که ما با هدفمندتر کردن حضور خیابانی و همزمان قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی و دستگاه فرسوده و شکننده سرکوبش را کاملا به زانو در خواهیم آورد. در همین راستا از کارگران و کارکنان بخش‌های کلیدی اقتصاد به ویژه حمل و نقل و نفت و گاز و انرژی دعوت می‌کنم روند اعتصاب سراسری را آغاز کنند. ईरान में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनेई सरकार को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो हम गोलियां चलाएंगे। I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. अब इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी पलटवार किया है। ईरान के लिए ट्रंप की फाइनल वार्निंग। सुप्रीम लीडर खामनेई को ट्रंप का अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने लोगों को मारा तो हम करारा जवाब देंगे। एक तरफ ईरान में खामनेई के खिलाफ शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिल रहा है। ईरान में खामनेई के खिलाफ चल रहे विरोध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधी धमकी दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में कहा है, अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो अमेरिका इसका कड़ा जवाब देगा। I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. दरअसल ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ईरान के सुरक्षा बलों ने कड़ा एक्शन लिया है। कई जगह प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि खामेनेई सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर उतरे कई लोगों की जान चली गई। इन मौतों पर ट्रंप एक्शन में आ गए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान इस समय बहुत मुश्किल हालात में है। ईरान में प्रदर्शनकारी कुछ शहरों पर कंट्रोल कर चुके हैं। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. ट्रंप की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने सीधा पलटवार किया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर ईरानियों के खून से हाथ रंगे होने का आरोप लगाया और कहा कि ट्रंप को अपने देश के हालात पर ध्यान देना चाहिए। तेहरान में दिए गए भाषण में खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर अपनी ही सड़कों और इमारतों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए किया जा रहा है। شب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بود، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون او خوشه، او اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه. ईरान की सड़कों पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों में रात भर कई प्रदर्शन हुए। इस दौरान अमेरिका की सख्त चेतावनी से हालात और संवेदनशील हो गए हैं। एक तरफ सड़कों पर गुस्सा है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यानी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ में पहुंच चुका है। अब ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के साथ समुद्र में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। केप टाउन के पास शुरू हुए इस एक हफ्ते लंबे नौसैनिक अभ्यास में तीनों देशों की सेनाओं ने समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, आपसी सैन्य सहयोग का अभ्यास किया है। ये आर्मी ड्रिल ब्रिक्स समूह के तहत आयोजित की जा रही है, जिसमें चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका पहले सदस्य हैं, जबकि ईरान 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था।